That is complex number. There is a number which is not real. So a plus bi के फॉर्म में होता है. If Z belongs to complex number denoted by capital C, then Z you can write in the form of x plus A plus I. a हाँ, plus sir. I b बोलो x plus I y बोलो जैसे. ठीक है. Yes sir. Where both x and y belongs to real. x भी रियल होगा, y भी रियल होगा. And what about iota? This is iota, हाँ sir. which is root over of Minus माइनस वन, जो रियल में नहीं होता है. नेगेटिव का रूट ओवर नहीं मिलता है, तो इधर मिलता है. तो ये एक नंबर सिस्टम, इट इज लाइक जो आपका नेचुरल नंबर था, इंटीजर था, यू नो एवरी natural number is the subset of integer, integer is the subset of rational number, और एक इसका पार्ट होता है irrational number. Combining both you will get real number, and every real number is the subset of complex number. Yes sir. ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट होता है. तो यहाँ पे x एंड आई वाई जो फॉर्मेट रहता है, हियर x इज कॉल्ड, x को क्या बोलते हैं? हियर x इज कॉल्ड Real part. Real part. Real part. रियल पार्ट ऑफ z, real part of z and denoted by rez. Okay, denoted by rez. And y is imaginary part of z. Y is the imaginary part of z and denoted by imz. ठीक है. बोथ x एंड y रियल, x रियल y भी रियल, बट जब आई वाई लिखते हैं ना, वो इमेजिनरी बनता है. हाँ सर. ठीक है. आई वाई इज एन इमेजिनरी, y बट रियल. ठीक है. यस सर. सर वो वापस रिपीट कर सकते हो, सुनाई नहीं दिया अच्छे से. x रियल y भी रियल. x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. इमेजिनरी का पार्ट, इट इज लाइक कोएफिशिएंट. ओके, आई वाई इज एन इमेजिनरी, आई वाई होगा तो इमेजिनरी होगा, बट y इज रियल. समझा ठीक है. सर. 2 इंटू आई इमेजिनरी बोलोगे, बट 2 इसका रियल पार्ट, मतलब इसका रियल, आई का कोएफिशिएंट 2, तो 2 इज कॉल्ड रियल, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. इमेजिनरी पार्ट डज नॉट मींस इमेजिनरी. समझा? Yes sir. Like coordinate system, if z is equal to x plus i y, इसको हम पॉइंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. दैट इज x कमा y. x कमा y मतलब आपका पॉइंट इस, लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका भी एक प्लेन होता है. ठीक है. लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका भी एक प्लेन होता है. दैट प्लेन इज कॉल्ड, दिस प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और अर्गन प्लेन. प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, अर्गन प्लेन बोलते हैं, या तो गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं. ठीक है. यस सर. Yes sir. एंड
इस दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। एक्स एक्सिस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, और इसको बोलते हैं Imaginary इमेजिनरी axis. एक्सिस। ओके, एक्स एंड वाई ऐसे नहीं बोलते, इमेजिनरी एक्सिस। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप पॉइंट रखोगे जेड, कोई भी पॉइंट आप जेड रखोगे तो उसका पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ एक्स कमा वाई होता है। Yes, sir. ओके, ये कोऑर्डिनेट जैसा आप यहां से आप ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, इफ यू ड्रॉ, अच्छा, इफ दिस पॉइंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पॉइंट और इट इज कॉल्ड अफिक्स। प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और अर्गन प्लेन और गॉसियन प्लेन। पॉइंट को आप सिंपल कॉम्प्लेक्स पॉइंट बोल सकते हो, नहीं तो अफिक्स बोलो। इफ पॉइंट इज द एक्स कमा वाई, देन यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे टू द रियल एक्सिस, तो ये आपको एक्स दिलाएगा। कोऑर्डिनेट में जैसे हुआ था जैसे ही, और ये डिस्टेंस आपका क्या होगा? वाई होगा। Y. ठीक है, Yes, sir. तो मतलब a प्लस x प्लस आई वाई के इसमें x वाला वो पार्ट होगा ना, मतलब x वो हाँ, होगा ना। एक्स प्लस आई वाई मतलब पॉइंट आपका होगा एक्स कमा वाई। इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन पॉइंट है। कोऑर्डिनेट में भी यही था ना, कार्टेशियन। हाँ Okay, सर। this is called Cartesian form. X and Y form is called Cartesian form. और इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? Root एक्स x स्क्वायर plus प्लस वाई स्क्वायर सर। अंडर रूट, x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। it is denoted by R, and this is also called mod Z, modulus of Z. ओरिजिन टू ओ पॉइंट का डिस्टेंस, जो भी पॉइंट दिया जाएगा, ओरिजिन टू पॉइंट का डिस्टेंस इज कॉल्ड mod Z। ठीक है, where mod Yes, Z sir. क्या मिला? This is called modulus of Z, is what? Under Under root root of x square plus y square. x square plus y square, that is रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। एक्स क्या था? रियल पार्ट ऑफ जेड, आर ई जेड, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, इसका रूट। करेक्ट। तो लॉजिकली ये क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम Origin. ओरिजिन टू गिवन कॉम्प्लेक्स पॉइंट। Yes, sir. ठीक है, इफ दिस मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस, देन tan थीटा क्या होता है? Y by y X. by x. y बाय एक्स, तो थीटा क्या होगा? Tan Tan inverse inverse of of y. y बाय एक्स, इसको बोला जाता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको बोला जाता है ए आर जी जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड। सर वो एंगल वो ना। हाँ, आर्गुमेंट, और इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, डिनोटेड बाय ए आर जी, इसको ए एम पी। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट? आर्गुमेंट का मतलब क्या हुआ? एंगल angle made by the line joining, not lines, segment, line segment joining origin to given complex point with respect to positive real axis। इसके साथ समझा? सपोज मेरा पॉइंट इधर रहा z, तो आर्गुमेंट किसको बोलोगे? ये होगा आपका आर्गुमेंट। हाँ sir. ठीक है, Yes, तो sir. व्हाट इज योर आर्गुमेंट ऑफ z?
and denoted by argz. ठीक है, if z is equal to x plus iy, then argument of z, एक केस में मैं बोलता हूँ tan इनवर्स y by x, बट ऐसा नहीं होता है हमेशा, बट इन जनरल मैं बोलता हूँ tan इनवर्स y by x, that is which is angle made by the line segment joining origin to given complex point with respect to positive real axis. Am I correct? Yes, sir. ये जो Yes, sir. स्टेटमेंट इज द करेक्ट, बट ये थोड़ा गलत होता है क्योंकि tan इनवर्स का एक सर्टन रेंज होता है. tan इनवर्स का रेंज होता है -90 से लेके +90, तो ये तो मोर देन 90 हो जाता है, तो इसलिए ये नहीं होता है. इसके साथ कुछ मैनिपुलेट करना किया जाएगा जो मैं बाद में बताऊंगा. ठीक है, बट दिस इज नॉट करेक्ट फॉर ऑल द केसेस. फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये करेक्ट होगा, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं होगा. Yes, sir. ठीक है, तो मैंने क्या क्या टर्म बताया. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? if z belongs to complex number, then every z you can write in the form of x plus iy or a plus ib, जो भी आपका मर्जी आप बोलो. but here x and y both belong to real number. x भी real होगा, y भी real होगा, and I is called iota which is root over of -1. इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. Here x is called a real part of z and denoted by rez. Y is called imaginary part of z denoted by imz. Y is real, imaginary होता है iy, y नहीं होता है. iy is an imaginary and y is the real. If z, if you write in the form of x plus iy, इसको point format में हम लिखते हैं, that is x comma y. This is called Cartesian form. तो लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा एक कॉम्प्लेक्स का भी एक प्लेन होता है, दैट प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और अर्गन प्लेन और गॉसियन प्लेन. इसके ऊपर कोई भी पॉइंट रखोगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पॉइंट और अपेक्स. इफ यू कंसीडर पॉइंट एज x, y, तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू द x एक्सिस. ये डिस्टेंस आपका एक्चुअली बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट y आ रहा है, अदरवाइज ये मॉड y होना चाहिए. हाँ सर. ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा था इसलिए x लिख रहा हूँ, अदरवाइज डिस्टेंस क्या होगा, मॉड x होगा. हाँ सर. हियर x एक्सिस y एक्सिस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस और पॉजिटिव रियल एक्सिस. दिस साइड इज द नेगेटिव रियल एक्सिस. ये पॉजिटिव y एक्सिस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस. इसको, ये भी इमेजिनरी एक्सिस, ये उसका पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड. ठीक है, Yes, sir. ओरिजिन से पॉइंट को ज्वाइन करोगे, दैट डिस्टेंस कोऑर्डिनेट के हिसाब से अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ रहा है एंड डिनोटेड बाय r. दिस इज कॉल्ड मॉड z. और वो जितना एंगल करेगा विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z. फॉर दिस केस tan इनवर्स y by x आ रहा है, बट एक केस में वो नहीं होगा, वो डिस्कस करेंगे लेटर क्या होता है. तो दो टर्म बताया, मॉडुलस बताया, आर्गुमेंट बताया. अदर देन दैट one more term is there which is conjugate. What is conjugate? Sir, x Sir, minus alpha changing the y. sign. Conjugate imaginary- of z. सर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो Imaginary जाएगा part सर. का, हाँ, imaginary. Yes. If z is equal to x plus iy, then conjugate of z denoted by z bar. Okay, ये क्या होता है?
x minus iy. रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा. ठीक है. फॉर एन एग्जांपल, 2 माइनस 3i का कंजुगेट क्या होगा? 2 plus 3i. प्लस 8 का कंजुगेट 8 होगा. 8 होगा, क्योंकि हाँ, सर. 8 को कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखोगे? 8 plus 0i. हाँ सर. 8 का कंजुगेट मतलब 8 प्लस आई इंटू 0 का कंजुगेट, विच इज 8 माइनस आई इंटू 0, दैट अगेन 8. इसका मतलब रियल पार्ट का कंजुगेट नहीं होता है. ठीक है, आज इट इज रहता है. Yes sir. 7i का कंजुगेट क्या होगा? Minus 7i. माइनस 7i. सिर्फ आयोटा का जो कोएफिशिएंट उसका साइन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड आज इट इज रहेगा. ठीक है, दिस इज कंजुगेट ऑफ z. व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर क्या होता है? Minus 1. -1. -1. व्हाट अबाउट z इंटू z कंजुगेट? x plus iy Square plus b square. into x minus iy, it is like a plus b into a minus b. हाँ क्या होगा? सर. x square plus y X square हो जाएगा. plus y square. yes, x square minus iy का square, which is x square. I square होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है y square. ये जो x square plus y square होता है क्या, मतलब z में कैसे लिखेंगे? x square plus y square को z में कैसे लिखेंगे? सर मॉड्यूलस स्क्वायर Sir, ऑफ x मॉड्यूलस square plus y square plus 0i. mod z square. mod z क्या था? Root of x square plus y square. हाँ सर. x square plus y square क्या हो जाएगा? mod z का स्क्वायर. ठीक है, हाँ सर. तो z इंटू जेड कंजुगेट ऑलवेज मॉड जेड स्क्वायर होता है. ये इधर इसलिए बताया क्योंकि अभी इसका अप्लाई करेंगे. बाकी देयर आर 2-3 फॉर्मेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. एक तो हुआ कार्टेशियन फॉर्म. एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन राइट इन 3 डिफरेंट फॉर्म. जो ऑलरेडी हम एक डिस्कस कर चुके हैं. इफ जेड इज द x प्लस आई वाई, इसको हम पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं x, y. दिस टू आर कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म. x इज इक्वल टू व्हाट? r थीटा में कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट x इन टर्म्स ऑफ r थीटा? यहां से चेक करके बताओ. सर आर Sir, कॉस cos थीटा theta equals to x by r. तो x क्या हो गया? R cos theta. हाँ सर. y क्या होगा? r sin theta. r sin थीटा. ठीक है ना. अभी x, i, y की जगह मैं लिख सकता हूँ r cos थीटा, मतलब r cos थीटा प्लस i इंटू r sin थीटा. हाँ सर. हाँ सर बराबर. r कॉमन रखेंगे तो cos थीटा प्लस i sin थीटा. Yes sir. दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, और इट इज कॉल्ड r. क्या होता है एक्चुअली? व्हाट इज r? Under root of x square plus r, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? argument. नहीं हाँ? sorry. Mod z. Mod z. Modulus of z. हाँ. where r is the mod z. थीटा क्या होता है? Yeah, हाँ सर वही. आर्गुमेंट ऑफ z. ठीक है, दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म. दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म और मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म. ठीक है, क्योंकि मॉडुलस भी है
ये आपका क्या हुआ, मॉड जेड इंटू cos theta plus I sin theta. Theta is the argument. That's why it is called modulus argument form. हाँ सर बराबर। Modulus argument form और polar form. आप इसको भी ऑयलर्स रूल बोलते हैं। ठीक है, यस सर। ये भी बोलते हैं। और एक इसको हम लिखते हैं, दिस फॉर्मेट ऑल्सो यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ r इंटू ई रेज टू आई थीटा। r into e raised to I theta, where e raised to I theta होता है cos theta plus I sin theta। इसके जगह e raised to I theta लिखा जाता है। r into e raised to I theta, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, सर पर ई क्या है? ई e क्या है? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल वाला e, ओके 2.72 वाला जो इरेशनल नंबर। ln ln x क्या होता है? सर बेस ई होता है उसको। हाँ वही, ठीक है ना, दिस इज द log x बेस e, वही e होता है। ये बेसिकली इफ यू आर इन सीबीएसई डोंट यूज दिस फॉर्मेट, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट यूज मत करो। ठीक है, वो उनके सिलेबस में नहीं है। पोलर है, मतलब मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म है, कार्टेशियन है। ठीक है, और मैंने देखा था ये महाराष्ट्र बोर्ड में ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया गया, तो यू कैन यूज। इसमें थोड़ा इजी होता है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है। ठीक है सर सीबीएसई ने तो डिलीट कर दिया पोलर हाँ फॉर्म। सर, सर वो हाँ उसके रिलेटेड का एग्जाम ही नहीं है। हाँ हाँ 11 के बोर्ड एग्जाम में, मतलब बोर्ड लास्ट फाइनल एग्जाम में कैंसिल कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं इन जनरल का बात कर रहा हूँ, मतलब इस बार कैंसिल किए, नेक्स्ट टाइम फिर हो सकता है रहेगा। हाँ सर हाँ। ठीक है, ये था आपका बेसिक, मतलब डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या क्या टर्म्स है, कैसे ये हो रहा है। इसमें कुछ डाउट है तो बताओ, समझ में आया? हाँ सर Yes, sir. समझ। सर और आईबी को बस इमेजिनरी बोलते हैं, और मतलब बी को सर इमेजिनरी पार्ट। हाँ, बी इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, आई बी इज द इमेजिनरी। ओके कोई भी रियल के साथ आई मल्टीप्लाई कर दोगे वो इमेजिनरी बन जाता है। ठीक है, ओके सर। राइट।
सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, मेरा कुछ मिस हो गया है। सर 1 मिनट। सर हाँ बोलो। सर आपने वो लाइन में क्या लिखा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बाद क्या लिखा आपने? that is ARGZ है ना? हाँ सर।
अच्छा आपने डेटिस लिखा है? हाँ, अच्छा इसको इंसर्ट लिखा जाता है एनर्जी में। हाँ सर वो मालूम है। डन। नो सर। डन। नो सर। यस सर। सर 1 मिनट। सर हम्म। सर ये चैप्टर छोटा है ना नहीं। सर, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत छोटा है इसलिए। हाँ, एनसीईआरटी में कुछ नहीं है। ये बहुत कंसेप्ट है इसमें। और ओके। यही 3 फॉर्म है ना, कार्टेशियन, पोलर और एक्सपोनेंशियल। हाँ। नाउ व्हाट इज आयोटा, जो हम डिटेल डिस्कस नहीं किए। विच इज रूट ओवर ऑफ -1। तो आई स्क्वायर क्या होगा? -1 -1। आई क्यूब क्या होगा? -I आई रेज टू 4 क्या होगा? 1 1। आई रेज टू 5 क्या होगा? सर आई आयोटा सर। आई आई होगा। आई रेज टू 6? सर -1। आई टू द पावर 7? -I -i आई रेज टू 8? 1 1। आई टू द पावर 9? I I -1 आई टू द पावर 9 मतलब आई रेज टू 8 इंटू I हाँ सर आई रेज टू 8 तो 1 हो गया। तो हाँ सॉरी सॉरी आई रेज टू 10? -1 हाँ -I 1
इसका मतलब क्या है, वही 4 रिपीट कर रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर। बार रिपीट कर। ओके, आप इसको क्या कंसीडर करोगे, हाउ टू राइट इन जनरल वे? I सर raised आई to रेज 4 टू पावर 4 4। के। यस, तो आई टू द पावर 4n आपको 1 दे रहे हैं, हाँ सर। आई टू द पावर 4n प्लस 1 सर I दे रहा है I। आई दे रहे हैं, हाँ आई सर। रेज टू 4n प्लस 2 -1 आई टू द पावर 4n प्लस 3। -I। ठीक है, तो Yes sir। व्हाट इज योर n? n इंटीजर belongs to what? इंटीजर इंटीजर। ठीक है, सर पॉजिटिव ना? नहीं नेगेटिव भी होगा, जैसे कि आई टू दी पर -8 लिखोगे तो क्या हाँ होगा, बराबर, 1/i। अपन आई रेस्ट होएगी। हाँ सर। ठीक है, तो हो जाएगा 1, आई रेस्ट टू -10 लिखोगे सर तो क्या होगा, 1 अपन आई रेस्ट टू 10। हाँ सर -1। ये हो गया माइनस माइनस। ठीक है, सपोज आई रेस्ट टू -9 लिखोगे तो 1 बाय आई टू दी पर 9, 1 बाय आई। आई टू दी पर 9 आई होता है। 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ सर। -i² लिख सकता हूँ Yes sir। अपन आई, कितना हुआ, -I। तो -9 मतलब कौन सा फॉर्मेट में होता है, ये कौन सा फॉर्मेट में देता है -9? 4n + 1। और n प्लस 1, और n प्लस 1, n का वैल्यू क्या होगा बताओ? सर 4n + नहीं 3 sir। 1। n का वैल्यू बताओ जो 4n प्लस 1 के लिए -9 मिलेगा, नहीं सर नहीं होगा। कौन सा फॉर्मेट देता है, -9 आपका कौन सा फॉर्मेट देता है ये चारों में? सर 4n + 3 4n प्लस 3, n क्या होगा, -2। अच्छा हाँ हाँ, -2, माइनस। नहीं -3 हो, -3 होगा, हाँ बराबर। n -3 होगा, तो ये 4n प्लस 3 देता है। 4n प्लस 3 के लिए कितना आंसर होता है, -i माइनस है हाँ। हाँ सर। मिला। हाँ हाँ सर। Yes sir। तो n बिलोंग्स टू ये इंटीजर के लिए होता है, नेचुरल नंबर नहीं, मतलब नेचुरल तो होगा ही होगा, इंटीजर के लिए होता है। तो आई रेज टू 98 को क्या लिखोगे, सर I² raised to 49। I² -1 है ना सर, तो फिर वो -1 ही रहेगा। सर i⁻49 का होल स्क्वायर। तो अच्छा 143 को क्या लिखोगे, सर i⁻142 into i। Yes, sir. ऐसे वो फिर कैलकुलेशन आपका लेंदी हो जाता है ना, आपको 98 मतलब दुनिया का कोई भी नंबर इफ यू ये चारों फॉर्मेट में रहता है। हाँ सर इफ यू बराबर। डिवाइड एनी नंबर बाय 4, रिमाइंडर क्या हो सकता है, 1 इफ इट 2 0 1 2 2 सर 3। सर 0 1 2 3, हाँ तो सर। 0 होगा तो 4n, रिमाइंडर 1 होगा तो 4n प्लस 1, 2 होगा तो 4n प्लस 2, 3 होगा तो 4n प्लस 3, मतलब सब कुछ हाँ नंबर इसमें ही आ जाता है ना। हाँ तो सर। आपको चेक करना पड़ता है कि 98 कौन सा फॉर्म में है, ये चारों फॉर्म से कोई कौन सा फॉर्म में है, कोई तो एक फॉर्मेट आएगा ही आएगा, कौन हाँ सा फॉर्म सर। में है, Sir, 4n 4n plus + 2. 2। 4n प्लस 2, तो आंसर हो जाएगा -1। बताओ, हाँ सर बराबर। आई टू दी पर जो 143 बोल रहा कौन सा फॉर्मेट में है, ये चारों से 4n + 1। 4n प्लस 1, हाँ सर 4n + 3। 4n प्लस 3, सॉरी सर। 140 हाँ डिविजन बाई 3 4 होता है सर ना, 4n + हाँ 3 सर। हाँ। 4n प्लस 3 आंसर क्या हो जाएगा, -i। -i। ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर और एक बच्चा फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे, ऐसे मत करना, ठीक है। यस सर। Yes sir। तो
आई टू दी पावर, मुझे बताओ, 38 प्लस आई टू दी पावर 39 प्लस आई टू दी पावर 40 प्लस आई टू दी पावर 41 कितना होगा? 0। सर क्योंकि मैंने जब 4 कंसेक्यूटिव पावर्स दे दिया तो डेफिनेट वन ऑफ द पावर डिविजन बाय 4, हाँ सर। 1 का रिमाइंडर 1 रहेगा, एक का रिमाइंडर 2 होगा, एक का रिमाइंडर 3 होगा। हाँ सर। इसका मतलब ये आपका 4n फॉर्मेट, ये 4n प्लस 1 फॉर्मेट, ये 4n प्लस 2 फॉर्मेट, ये 4n प्लस 3 फॉर्मेट। तो जब ये चारों फॉर्मेट का सम मिलता है क्या हो जाता है? ये चारों का सम क्या 0। होगा? 0। तो डेफिनेट 1, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू आयोटा होगा, इसका वैल्यू माइनस आई होगा, इसका वैल्यू -1 होगा। माइनस व्हेन यू एडेड दिस 4 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 आएगा ही आएगा। तो आई रेस टू अगर 4 कोई, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा तो ये हाँ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स होना चाहिए। सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा ऑलवेज 0। समझा? यस सर। ओके, तो ये था आपका आयोटा के ऊपर। बेस्ड ऑन दैट आई एम गिविंग one question. Simplify. Summation of I raised to k, k is equal to 10 to 100. आंसर क्या होगा? सर हाँ, सर लास्ट के 3 पावर बचेंगे, मतलब आई रेस टू मुझे 99 आंसर 9। बोलो, आंसर बोलो। सर -1। ओके, एनीथिंग एल्स? सर माइनस आई। और सर माइनस आई है आंसर। सर वो -1 कट कर दो। -1 कट कर दो। हाँ
और कुछ? नो सर, माइनस है। Minus I is the correct answer. How many terms are in your sequence? 91। There हाँ are सर 91 terms, not 90 terms. तो 91 terms में इसको expand करूँगा तो you'll get I raised to 10 plus I raised to 11, 12, 13 ऐसे होगा. हाँ सर। हाँ Up सर to 98, 99, 100 है ना? हाँ यस सर। सर तो you know sum of 4 consecutive powers of I always 0. तो मैं Yes, चार Yes, चार sir. टर्म को देर आर 91 टर्म्स. मैं चार चार टर्म को एक साथ रखूंगा तो मतलब एक एक ग्रुप बनाऊंगा हाँ सर तो कितने 22 बनेंगे। 22 बनेंगे, term 3 बचेंगे। बचेंगे। हाँ 3 टर्म्स बचेगा ना. हाँ सर 9 क्या करोगे 91 डिवाइड बाय 4 4 चेक करो रिमाइंडर. ठीक है. सो देर आर रिमाइंडर इज द 3. सो आई रेज टू 98 प्लस आई रेज टू 99 प्लस आई रेज टू 100 ये बच 100। रहा है. हाँ सर। बाकी सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. नहीं कोई चाहेगा कि मैं लास्ट ऑनवर्ड्स में ब्रैकेट बना के आता हूँ तो आपका क्या होगा फर्स्ट 3 टर्म्स बच रहा है ना. हाँ आई सर। रेज टू 10 प्लस आई रेज टू 11 प्लस आई रेज टू ये में 12. आएगा सर। तो किसको काउंट करना आसान रहेगा मतलब किसको सिंप्लीफाई करना आसान रहेगा. सर डेफिनेट फर्स्ट वन फर्स्ट 3. फर्स्ट वन। तो आप फर्स्ट 3 को रखो. एक्चुअली क्या करोगे फर्स्ट यू हैव टू चेक नंबर ऑफ टर्म्स. सो देयर आर 91 टर्म्स. डिवाइड 91 by 4 and check your remainder. Remainder is the 3. If remainder 3 then 3 terms left. If remainder 2 2 terms will left. If remainder 1 एक ही टर्म बचेगा. If remainder 0 आंसर 0. 0। हाँ हाँ सर सर। ठीक है. इसमें 3 टर्म्स बच रहा है तो i raised to 10 कितना होता है ये 4n plus 2 4 फॉर्मूला. एन प्लस हाँ 2। सर ये -1 -1 होगा. ये 4n plus 3 माइनस आई होगा. ये 4n 0। ये +1 होगा. हाँ हाँ सर नहीं सर। इसके साथ जाओगे 98 वो भी 4n plus 2 हाँ सर 4 एन -1 प्लस ये 3। 4n plus 3 माइनस आई ये 4n. हाँ सर तो सेम थिंग आए. ओके बेटर आप फर्स्ट 3 को छोड़ के बाकी सबको 0 बना दो तो फॉर बोथ द केसेस आपका आंसर बिकेम -आई. माइनस है। हाँ सर। आंसर इज द -आई. समझा. यस हम सर। फर्स्ट हम सिलेक्ट कर क्या चूज करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन योर एक्सपेंशन. डिवाइड योर नंबर ऑफ टर्म्स बाय 4. चेक योर रिमाइंडर. जो भी रिमाइंडर होगा उतने ही टर्म्स बचेंगे. ओके दैट टर्म्स में यू कैन कंसीडर फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम लास्ट. ठीक है. तो इसी हिसाब से आपको काउंट करना पड़ेगा मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. समझा. यस सर। यस सर और एक दो. हाँ सर। यस सर हाँ सर
सर 1 मिनट, थोड़ा ऊपर लो ना, ऊपर का नहीं लिखा है। सर थोड़ा 1 मिनट और लो ना। सर 1 - I फर्स्ट में। सर सेकंड वाला -I -1।
सर या सर सेकंड का आंसर आयोटा आ रहा है मुझे।
सर सेकंड का मुझे I-1 आ रहा है सर। क्या हुआ, इतना टाइम क्यों? सर थर्ड का निकाल रहे हैं।
In fact, third one is the सबसे easy. सर 1 मिनट। सर 1 मिनट। First one, 15 to 260. Number of terms, 246. 246 terms. When you divide by 4, reminder, 2. 2 तो 2 terms बच रहा है. तो कौन सा टर्म 2 terms रखेंगे? I raised to फर्स्ट वाला 15 सर। plus I raised to 16. 16. बाकी सब 0 हो जाए. I raised to 15 minus I. I raised to माइनस 60. 1. 1. Sir, 1 minus I. So 1 minus I is the correct answer. What is the meaning of summation of A plus B? Summation of A plus summation of B. हाँ Plus summation of B. कर सकते हो. 33 से लेके 577 number of terms. 545. 46 है सर। 546 कैसे? Sir, 545 होंगे ना? 545 terms. हाँ सर. आपका number of terms कैसे मिलता है? सर एपी यूज करके। Upper limit minus lower limit lower limit plus 1 करेंगे. plus 1. So 577 minus 33 तो 544 plus 1 545 terms. तो कितने टर्म बचेंगे? 545 जब हो रहा है, if you divide by 4, what is your remainder? 1. 1. तो एक ही टर्म बच रहा है. हाँ सर. कौन सा टर्म? k I equal to raised to 3 टर्म. k हाँ equal सर to 33. k equal to 33 डालोगे तो क्या होगा? I to the power 33 plus I raised to 34. ये 33 होगा तो ये 34 होगा. हाँ सर. I raised to 33 कितना होता है? So 4n plus 1 मतलब I होगा सर. आयोटा. हाँ I सर. raised to 34 4n minus 1. minus 1. तो आंसर हाँ होगा -1 plus I. हाँ सर। बाकी थर्ड वन. सर 1 माइनस आयोटा आ रहा है उसका मुझे. I raised to k plus I raised to k plus 1. 2. क्या कॉमन ले सकता हूँ? I raised to k. बच रहा है क्या? 1 plus I square. हाँ. I स्क्वायर कितना होता है? minus 1. 0. हाँ कितना हो गया? 0. कितना भी ओके सर। मतलब लिमिट कुछ भी दिया जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? हाँ सर बराबर। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दो, आप घूम जाते हो. कैसे होगा? स्टिक विथ योर बेसिक. बेसिक के साथ स्टिक करो, तब जाके होता है. अब क्या होता है कि वन वे में चलते रहते हो, जैसे बता गया वैसे ही सोचते हो.
ऐसा नहीं, आपको चारों तरफ आपको सोचना पड़ता है, एक वन वे डायरेक्शन में नहीं चलता है ये चीज। वो दिक्कत होता है आप लोग के साथ, क्योंकि आपका जो थिंकिंग ये है ना वन वे डायरेक्शन, आउटलुक्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। Let Z1, Z2 both belongs to complex number such that Z1 is equal to X1 plus IY1 and Z2 is the X2 plus I1. Then how to find out Z1 plus Z2? सर रियल पार्ट का एडिशन एंड इमेजिनरी पार्ट का एडिशन। हाँ सर। Yes, X1 plus IY1 plus X2 plus IY2, बट आप ऐसे रख नहीं पाओगे, आपको रियल पार्ट के साथ ऐड करना पड़ेगा, इमेजिनरी के साथ। तो you'll get X1 plus X2 plus iota common Y1 plus Y2. Always you have to separate your real and imaginary. What about Z1 minus Z2? ये दोनों माइनस में आ जाएगा, हाँ सर, तो क्या होगा? x1 माइनस X1 x2 minus X2 plus I into I1। I1 minus Y2. Correct? यस सर। Yes, sir. How to find out Z1 into Z2? सर x is x square plus y square। हाँ नो सर, सॉरी सॉरी। सर सभी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे सर, नॉर्मल करते हैं वैसे हाँ। x1 x2 हाँ सर। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपका रियल इंटू रियल क्या होता है? रियल। रियल सर। रियल होता है। हाँ सर। रियल इंटू इमेजिनरी क्या होता है? इमेजिनरी। इमेजिनरी। Imaginary. इमेजिनरी, like that imaginary into real, imaginary into imaginary, रियल होगा सर। रियल होगा सर, आई क्योंकि स्क्वायर। डबल आ जाता है, आई स्क्वायर हाँ होगा तो -1, तो फिर रियल हो जाता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से करना पड़ेगा। ये जनरल स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन x1 x2 फिर x1 इंटू आई y2 मतलब i इंटू x1 y2, देन ये दो i इंटू x2 y1, देन iy1 इंटू iy2 कितना होगा? माइनस y1 y2, हाँ सर, माइनस बराबर। क्योंकि i इंटू आई स्क्वायर हो गया, तो दिस टू इज रियल, दिस टू आर इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी, तो रियल रियल आपको कंबाइन करना पड़ेगा, x1 x2 minus y1 y2, from these two we can take iota comma, हाँ, x1 then y2 x1 y2 plus x2 y1। यस सर। फाइनली आपको ऐसे सेपरेट करना। सर ये हमें याद नहीं, मतलब हम लोग नहीं यार, नहीं कोई याद नहीं, अब कितना एक ही लाइन है ना, तो क्या करना। हाँ सर। How to find out Z1 into sorry Z1 upon Z2? सर Z2 सर के वो मल्टीप्लाई एंड कॉम्प्लेक्स डिवाइड कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हाँ करेंगे। सर। x1 plus iy1 upon x2 plus iy2, whatever your Z2 के denominator conjugate। given, डिनोमिनेटर का कंजुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या होगा? x2 minus iy2, हाँ वही हाँ सर। सर। मल्टीप्लाई। क्यों? क्या ये जो डिनोमिनेटर रहा, इट इज x plus y into x minus iy फॉर्मेट। हाँ सर। हाँ सर बराबर। ओके, z into z कंजुगेट, z into z कंजुगेट क्या मिला था? x स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर। स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मिला था, तो वो हाँ रियल सर। बन जाएगा। ठीक है, हाँ सर बराबर। सो दैट आपका ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। यू विल गेट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर,
हाँ सर। न्यूमरेटर आज इट इज मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये होगा x1 x2 रियल में, हाँ सर। इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी करोगे तो रियल होता है, तो i y1 इंटू माइनस i y2 सर प्लस y1 y2 होगा। प्लस y1 y2 हो जाएगा, ये आपका रियल प्लस इमेजिनरी, ये आपका इमेजिनरी i इंटू y1 y1 x2, हाँ सर। ये भी इमेजिनरी माइनस माइनस y2 x1 y, x1, हाँ सर। ठीक है, y1 x2 माइनस y2 x1, ये आपका हो गया। बट आप ऐसे फॉर्मेट में भी कॉम्प्लेक्स को इन जनरल नहीं रखा जाता है, ऑलवेज यू हैव टू सेपरेट योर रियल एंड इमेजिनरी। इसको क्या करेंगे, रियल अपन रियल, ये तो हाँ रियल सर, हो ये गया, हाँ सर। इसको करेंगे x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू y1 x2 माइनस y2 x1 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस, ऐसा फॉर्मेट में रखा जाता है। तो कोई फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं आप याद रखोगे, याद रखोगे तो मिस्टेक होगा, जो मेथड जैसे हम किए ऐसे ही करें, यस ठीक है। सर। तो दीज आर योर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अपार्ट फ्रॉम दिस, how to find out cos alpha plus I sin alpha into cos beta plus I sin beta। इसको सिंप्लीफाई करो। अच्छा ठीक है, पहले लिखिए, ये चारों पॉइंट लिख दो, फिर इसको सर हो गया। सर 1 मिनट। सर हम्म आंसर बोलो।
बोलो। cos alpha plus beta plus iota into sin alpha plus beta. हाँ सर, यही आंसर। ठीक है। हाँ, क्या किए? सर मल्टीप्लीकेशन क्या है? अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। हाँ अच्छा, सर। नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे मिलेगा, दैट इज करेक्ट। बट cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा को क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल में? e I theta e raised to I हाँ हाँ सर। ये e रेज टू आई अल्फा होगा, हाँ ये सर। होगा e रेज टू आई बीटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ई रेस टू आई अल्फा प्लस आई बीटा। मतलब आई इंटू अल्फा प्लस बीटा हाँ आ गया। हाँ सर। जब e रेज टू आई अल्फा होता है cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा, तो e रेज टू आई इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा की जगह कॉस, अल्फा प्लस हाँ बीटा सर, करेंगे। बराबर। समझा सर। ठीक है, ये बहुत इजी होता है बट बोर्ड में इसको अलाउ नहीं करते। महाराष्ट्र बोर्ड वाले अलाउ किए। ठीक है, यस तो सर। डिवाइड करेंगे तो cos अल्फा प्लस आई सर sin ई रेस अल्फा टू आई अल्फा माइनस बीटा। प्लस बीटा प्लस आई sin बीटा अच्छा क्या cos होगा? alpha minus beta plus I sin alpha minus beta होगा। यस, ठीक है। हाँ इसका सर, मतलब, बराबर। ई रेस टू आई अल्फा माइनस बीटा। या आप चाहो तो एक नोट बना सकते हो। cos थीटा 1 प्लस आई sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई sin थीटा 2 एंड सो ऑन अप टू cos, बट यही फॉर्मेट में होना चाहिए। cos थीटा n प्लस आई sin थीटा n क्या होगा? cos theta 1 plus theta 2 plus theta 3 हाँ हाँ सर। थीटा सर। 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू प्लस theta n हाँ सर थीटा एन plus प्लस I आई sin थीटा theta 1 1 plus प्लस थीटा 2 अप टू प्लस। theta n हाँ सर। करेक्ट। में कितने भी इस बट फॉर्मेट ऐसे होना चाहिए, cos थीटा प्लस आई sin थीटा फॉर्मेट में कितने भी टर्म्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उनका क्या होगा? फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? एंगल में वो डिफरेंट एंगल्स का सम हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें सम प्लस होता है, डिवाइड करेंगे तो माइनस होता माइनस होगा। है। सर इसको हम ई रेस टू आई थीटा वन प्लस थीटा टू अप टू एन प्लस ऐसा लिख हाँ सकते हैं। हाँ, वही लिखते हैं ना। ये ई रेस टू आई थीटा 1, ये होता है ई रेस टू आई थीटा 2, नेक्स्ट होगा ई रेस टू आई थीटा 3 एंड सो ऑन अप टू ई रेस टू आई थीटा n। तो सबका बेस सेम है, और यू कैन ऐड इट हाँ सर, e बराबर। raised to I into theta 1 plus theta 2 plus theta 3 up to plus theta n, that is your this। ये होता है ना। हाँ सर। यस सर। सर 8 सिमिलरली cos डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? जो यहाँ पे बताया वही चीज को लिख सकते हो आप। हाँ सर। ठीक है।
अच्छा, 1/cos थीटा प्लस आई sin थीटा क्या लिख सकते हो? e raised to minus I theta. e रेज टू, ये क्या हो गया? 1/e रेज टू आई थीटा हाँ सर. which is e रेज टू माइनस आई थीटा Yes sir. means e रेज टू आई into माइनस थीटा. हाँ sir. Yes sir. इसका मतलब रिप्लेस थीटा माइनस थीटा, Yes sir. तो Cos ये of हो minus जाएगा theta. cos ऑफ माइनस थीटा हाँ sir. Minus sin I. Plus आई I into sin. हाँ sir. cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? Cos theta होता है sir. sin ऑफ माइनस थीटा, Minus I Minus sin. sin theta. हाँ इसका sir. मतलब 1/cos थीटा प्लस आई sin थीटा, डायरेक्टली यू कैन राइट cos थीटा माइनस आई sin थीटा. So conjugate one. हाँ, कंजुगेट होगा, प्लस के लिए माइनस होगा, माइनस के लिए प्लस हो Plus. जाएगा. इधर प्लस, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा. ठीक है. हाँ sir. Yes sir. यस सर. ओके, Sir. सुनो. हाँ. सर अगर ये डिवीजन में सर अगर 3-4 एंगल्स दिए है सर, सर हो नहीं सकता ना डिवीजन. तो वो 3-4 एंगल का सम होगा डिनोमिनेटर में, हाँ सर समझा सर. फिर ऊपर जाएगा तो उसका माइनस में आ जाएगा. हाँ समझा सर. तो मतलब सब एंगल माइनस में, मतलब माइनस थीटा और माइनस थीटा तो आ जाएंगे. हाँ, मतलब ऐसा नहीं. सपोज cos अल्फा 1 प्लस आई sin अल्फा 1 अपॉन cos अल्फा 2 प्लस आई sin अल्फा 2 इंटू cos अल्फा 3 प्लस आई sin अल्फा. अल्फा. तो इसका मतलब क्या होगा? पहले ये दोनों का प्रोडक्ट होगा. हाँ सर. e रेज टू आई अल्फा 2 e रेज टू आई अल्फा 1 अपॉन e रेज टू आई अल्फा 2 इंटू e रेज टू आई अल्फा 3, हाँ सर. हाँ सर. e रेज टू आई अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3. हाँ सर. बस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? cos ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 प्लस आई sin अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3. इसका मतलब डिनोमिनेटर में जितने टर्म्स सब माइनस होगा, न्यूमरेटर में जितने ये सब प्लस में आ जाएगा. समझे ना? हाँ सर. डन. नो नो सर. सर, प्लीज वेट.
सर हाँ सर उसका कोई प्रूफ नहीं है वो यूलर सूट का जो आपने बताया है। प्रूफ है। प्रूफ है, क्या चाहिए? नहीं सर है सर हमारे नहीं हमारे चाहिए। मैथ्स में बिना प्रूफ में कुछ नहीं होता है, सबका प्रूफ है। मुझे लगा सर वो कंसेप्ट है एक वो नहीं चाहिए तो मैं बता दूंगा। सर क्या हमारे लेवल के लिए या कोई हाई लेवल का है वो? नहीं आपका लेवल में होगा, डेरिवेटिव बताया ना, सर डेरिवेटिव वो बताया कि नहीं जान आता? के कि क्या होगा सर? हैं? सर वो जान के क्या होगा? तो मतलब कुछ ऐसे उसके जा ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं है ना? हाँ, नहीं जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लिमिट में भी होता है, मतलब लिमिट में उसको हम पढ़ाते हैं। डन। हाँ सर हो गया। हाँ सर नेक्स्ट इज द इक्वालिटी। let z1 is equal to x1 plus iy1 and z2 is the x2 plus iy. If z1 is equal to z2 implies x1 is equal to x2, yes, I1 equals to y1 I2. is equal to y2. x1 plus iy1 is equal to x2 plus iy2। तो आपका रियल रियल के साथ इक्वेट होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ इक्वेट होता है। इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 एंड दोनों एट ए टाइम होना चाहिए, y1 इज इक्वल टू मीन्स रियल पार्ट ऑफ z1 is equal to real part of z2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of okay 2 plus 3i 8 plus 9i, which one greater? So second one. सर सेकंड वन। Second one greater, okay। So let x tends to infinity, so x plus 10 tends to, इंफिनिटी सर। so both are equal नो सर। नहीं सर। or second one more than first one? Yes, sir. नहीं बता। नहीं ऐसा नहीं होता, सर नहीं बता सकते। ओके। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जीरो होता है क्या? नहीं नहीं सर। सर। नहीं होता है। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये जीरो नहीं होता है, दैट्स व्हाई इसको हम डिटरमिन नहीं कर पाते हैं। सर आपने इनडिटर्मिनेट, लिमिट्स में बताया था। हाँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बट इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी सर। ये टेंस टू इंफिनिटी होता है, तो ये डिटरमिन होता है। इसको हम पता है कि ये जाएगा, बट इसको बोल नहीं पाएंगे ये काम जाएगा, ठीक है। लाइक दैट 3i एंड 8i आप बता नहीं पाओगे which one greater which one less। 2 8 बता सकते हो, 3 9 बता सकते हो, बट 3i 9i बता नहीं पाओगे, हाँ सर बराबर समझा। क्योंकि जब आप वो चीज को इमेजिन, आपके पास रियल चीज नहीं है, आप देख नहीं पा रहे हो। हम इन्फिनिटी को क्यों कंपैरिजन में डाल नहीं रहे? क्योंकि हम उधर तक पहुंच नहीं पा रहे, हमें पता नहीं वो क्या है। लाइक दैट 3i 9i हम वो पता नहीं वो रियल में क्या है, हमें दिखता नहीं। हम जो दिखेगा उसको हम कंपैरिजन करते हैं, जो नहीं दिखता है, जो एग्जिस्टिंग नहीं है,
उसको कैसे कंपेयर करोगे? ठीक है, हाँ सर so बराबर। there is no inequality in between two complex number. okay, but ये 8i plus 3i होता, सपोज ये Z1 ये Z2, हम एक केस में Z1 माइनस Z2 को क्या लिख सकता हूँ? -6। -6। तो माइनस एक केस में मैं बोल सकता हूँ कि लेस देन 0, क्योंकि ये रियल दे दिया। ठीक है, हाँ सर। बट एक केस नहीं होगा, मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग। इसलिए हम स्टेटमेंट को बोलते हैं देयर इज नो कंपैरिजन इन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हाँ सर। इक्वलिटी हम कर सकते हैं, इनइक्वलिटी नहीं करते। हम नहीं लिखते कि Z1 मोर देन Z2, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मॉड Z1 मोर देन मॉड Z2 ये होता है, ये होता है। क्यों? सर क्योंकि वो रियल होता है ना, एक्स स्क्वायर हाँ, प्लस वाई ये रियल स्क्वायर। होता है। ये एक्चुअली क्या था, लेंथ था, ओरिजिन से वो पॉइंट का लेंथ था, तो ये रियल होता है, तो इसलिए कंपैरिजन होता है। ये इसका इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट रहता है, तो ये कंपैरिजन में नहीं आता है। ठीक है, सो इनफैक्ट देयर इज नो इनइक्वालिटी इन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यस सर। ये लिख लो। सर तो मतलब सर हम इमेजिनरी नंबर्स को कभी कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा। आप आपके ड्रीम में जो आता है वो सच होता है क्या? नहीं सर। इट इज लाइक दैट। अच्छा, जो एग्जिस्ट ही नहीं इमेजिनरी, कर। व्हाई इट इज कॉल्ड इमेजिनरी? जस्ट यू हैव टू इमेजिन। आपके दिखता नहीं, आपके पास नहीं होता है वो चीज, तो एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। इसलिए जो एक रियल एक्सिस होता है वो आपको दिखता है, इमेजिनरी एक्सिस वाला आप कुछ नहीं कर पाते, उसको एक आप इमेजिन कर करके चलते हो। है ना? इफ जेड इज प्योरली रियल, इसका मतलब क्या होता है? सर मतलब वो आई का कोएफिशिएंट 0 होगा। यस, एंड प्योरली इमेजिनरी होगा तो सर रियल पार्ट 0। आई का कोएफिशिएंट, हाँ। okay, तो वो दोनों भी नोट करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी हिसाब से है। सर इफ जेड इज प्योरली रियल, then imaginary part of z equal to 0. If z is purely imaginary, then a real part of z equal to 0. क्या बोल रहे थे? सर ये जो क्वेश्चन में वन में जो लिखा है रियल, मतलब वो प्योरली रियल हमें कंसीडर करना है? हाँ, अच्छा, बाकी क्वेश्चंस के लिए। रियल को कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, बट कॉम्प्लेक्स को तो रियल बोल नहीं पाओगे ना। तो जब दिया गया इट इज रियल, फिर तो इसको मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। नहीं नहीं कम, हाँ रियल जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा ना, तो इसका तो मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा।
सर बोलो। सर जो आपने वो आय के इस पे क्वेश्चन दिए थे ना सर, वो उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? हम्म क्यों नहीं? सर फर्स्ट का आंसर 1 है सर। सर सर n pi plus minus 5/3। Anything else? No, sir. क्या मिला? सर सेकंड वाला वही मिला पर फर्स्ट वाला नहीं मिला। डॉक्टर आपका 1 plus I to the power n upon 1 minus no yes 1 minus I whole to the power n minus 2। इसको आप लिख सकते हो 1 plus I upon 1 minus I whole to the power
n into 1 minus I to the power 2, हाँ सर, ये ऊपर ले दिया तो -2 क्या हो गया, +2 हो गया. +2, हाँ सर, Just find out what is 1 plus I upon 1 minus I. इसको क्या करेंगे, कंजुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड 1 करेंगे. प्लस आई तो होल स्क्वायर होगा. 1 plus I into 1 plus I upon 1 minus I into 1 plus I. 1 प्लस आई, यस सर. सर I आएगा सर आंसर खाली. ये हो जाएगा 1 plus I का होल स्क्वायर अपॉन ये हो 1 जाएगा plus 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. हाँ सर, यस सर 2. सर इसका होल 1, स्क्वायर होता है 1 प्लस I का स्क्वायर, इट इज लाइक a plus b होल स्क्वायर हाँ सर, प्लस प्लस 2 ab 2I अपॉन अपॉन 2. 2. सर सर वो I कैंसिल स्क्वायर हो, कैंसिल हो जाता है, हाँ सर, 2I अपॉन 2 आयोटा. I बचा, हाँ सर, एंड 1 माइनस आई का होल स्क्वायर करेंगे -2I होगा, क्योंकि 1 प्लस आई का स्क्वायर हुआ +2I, हाँ सर, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर होगा -2I. तो दिस बिकेम iota to the power n into -2I, which is -2 into I to the power n plus 1. यस सर, अब ये बोल रहा है to find least positive value of n, integral value of n for which this is real. तो ये कब रियल होगा, आई का पावर कौन सा रियल होगा, लिस्ट आई स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर, हाँ हाँ सर, स्क्वायर, हाँ आई स्क्वायर -1 होता है ना, रियल हो जाता है. हाँ. हाँ एनी सर, तो दिस बिकम रियल इफ n plus 1 इज द 2k फॉर्मेट में रहेगा. तो हाँ सर, आप 2 बोलो, 4 बोलो, 6 बोलो, 8 हाँ, बोलो, ओके, तब वो रियल होता है. होगा. हाँ, तो इसका मतलब लिस्ट के लिए 2 आएगा. ये n 1, मतलब n1 ये आएगा. 2 होना चाहिए, तो n का वैल्यू 1 होना चाहिए. हाँ सर, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ n, सेकंड वन 3 plus 2I sin theta upon 1 minus 2I sin theta is purely imaginary. मतलब सर रियल इसका पार्ट रियल 0, पार्ट मतलब 0 रियल हो पार्ट जाना 0 चाहिए, होगा. ठीक है ना. कॉन्जुगेट, हाँ सर. तो इसका कंजुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड करो, हाँ हाँ सर. सर, डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या होगा, 1 plus 2I 1 sin plus theta, 2i sin sin theta theta. हाँ सर, 1 minus 2I sin theta into 1 plus 2I sin theta. यस सर, तो इनफैक्ट ये तो रियल हो जाएगा, हाँ इसको सर, ये नहीं करना है आपका. जब 0 होता है तो आपका न्यूमिनेटर 0 होना चाहिए. हाँ सर, ये बोल रहा है कि जो रियल पार्ट आ रहा है उसका न्यूमिनेटर 0 होना चाहिए, ठीक है. हाँ ये सर, तो ऑलरेडी रियल हो गया, और ये रियल कब होगा, 3 into 1 और इसके साथ ये, हाँ सर, हाँ सर, बराबर. है ना. वही रियल Yes, पार्ट sir. आपका 0 होना चाहिए. हाँ सर, तो रियल दैट 3 इज minus 4, रियल पार्ट कितना हुआ, 3 minus 4, 3 I, minus 2I sin theta into 2I sin theta, मतलब -4 4i square sin sin. square theta, हाँ सर, I स्क्वायर करोगे तो हाँ प्लस हाँ, रहेगा, माइनस. हाँ सर. ओके, इक्वल टू 0 0. है, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3. आपका सर 3 जनरल by 4, सॉल्यूशन क्या था, ये सॉरी 3/4. हाँ सर, आपका ऑल रियल वैल्यूज पूछा था, इसका हाँ मतलब सर, जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, हाँ सर, जनरल सॉल्यूशन. तो इसको लिनियर मत करना, मेक sin इट square alpha, √3/2 का, 3/2 का उसका. which is sin square, pi by 3, 5/3. sin square theta equals sin square alpha theta theta, and pi and plus pi minus pi, हाँ. हाँ सर, n belongs to integer, समझा. हाँ सर, समझो.